एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवांगी सिंह एंड वेलकम करती हूँ आपको दोबारा इस चैनल पे। सो पहली जो मेरी सीजल एसएससी सीजल 2026 की स्ट्रैटेजी है, उसमें मैंने पहली वीडियो जीएस की स्ट्रैटेजी अपनी ऑलरेडी बता दी। तो ये है उसका सेकंड एपिसोड, जिसमें मैं बताऊंगी अपने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में। सो गाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे रीजनिंग में 47.5 मार्क्स आए हैं, वो भी पैटर्न चेंज होने के बाद बहुत कम पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने प्रिपेयर किया। सो यस, कितने मार्क्स मेरे कैसे आए, क्या हुआ, ये मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी आपको। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो 50 मार्क्स के ही हैं। सो रीजनिंग भी एक अच्छा वेटेज रखता है, और अगर हम इसमें कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स के अगर हम कम भी टाइम देते हैं ना गाइस, तो रिजल्ट्स इसमें अच्छे ही हमें उससे मिलते हैं। अगर आप जीएस और मैथ्स इन सब में 3 घंटे दोगे, तब भी आपके अगर आप 40 मार्क्स पाते हो, और इसमें आप 1 घंटे भी दोगे, तो 1/3 ऑफ टाइम में भी आपको जो है 45 मार्क्स आप पा जाओगे। सो यस, ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाली है। अब आते हैं कि कोर्स कैसे कंप्लीट करना है। देखो, मैथ्स मेनिया सर की जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है उसमें 20+ वीडियोस हैं, बट बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, सारे चैप्टर्स की हैं और एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे ये इतने पूरे 20+ लेक्चर्स है रीजनिंग के, लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हो और बहुत क्रिस्प एंड कंसाइज है। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा मैराथन वीडियोस वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अगर आपको लगता है कि आपको पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है, तो आप इन प्लेलिस्ट से उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे। देखो, टारगेट करो कि आप पूरे मार्च के अंदर अंदर में 20 मार्च तक को, आज ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, आप अगर इस चीज़ को वीडियो को देखते हो और आप कल से आज से या कल से स्टार्ट करना चाहते हो, आप ऐसा करो 20 दिन में रीजनिंग के पूरे मैथ्स मीडिया सर के जो प्लेलिस्ट है उसको खत्म कर दो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लो हर चैप्टर्स के, ठीक है। लिखने के बाद आप क्या करो कि उसको एक बार रिवाइज करो। उसके बाद बार बार डेली एक सेक्शनल मॉक आपको देना ही देना है। आप एक पीवाईक्यू दो, एक 2025 का एडुकेटिव पैटर्न दो, दो एक मॉक दो, दो मॉक दो, ऐसे ऐसे करके है। उसके बाद रीजनिंग में मैथ्स मेनिया सर की 12 मिनट्स में रीजनिंग सॉल्व करने वाली है। जब आपको थोड़ी कमांड हो जाए अप्रैल से, तो आप कोशिश करो कि टाइम कम लगाओ, पहले 15 मिनट लगाओ, फिर 14 12 ऐसे कर करके कोशिश करो कि 12 मिनट के अंदर अंदर आपकी रीजनिंग जो है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्च के लिए, हमारा सिलेबस कंप्लीट करना इनिशियल 20 डेज में। उसके बाद आपको एग्जाम तक सेक्शनल मॉक ही लगाना है। फुल मॉक में भी आप सॉल्व करोगे, बट डेली के लिए 40 मिनट में आपको क्या करना है, रीजनिंग का एक मॉक लगाना है। जो क्वेश्चंस गलत गए उसको आपको अपनी रीजनिंग की पतली सी एक 20 रुपए की कॉपी बनानी है, जिसमें आप आगे के पेजेस में अपने नोट्स बनाओगे और लास्ट के बाकी के पेजेस में अपने मॉक में जितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। देखो, एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ उस जो भी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है उसमें जो भी ट्रिक्स लगी हैं, जो भी पैटर्न लगा है, उस पैटर्न को आपको उस कॉपी में नोट करना है, दैट्स इट। उसके बाद जब आप नेक्स्ट देने जाओगे मॉक, तो उस पैटर्न को एक बार देख लेना, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में उस पैटर्न के बेसिस पे अगर क्वेश्चन आए तो आपकी गलती ना हो। ऐसा करते करते जब आप थोड़ा 10 दिन 15 दिन मॉक्स दोगे ना, आप देखोगे अपने आप आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। अब लेट से आपने मॉक दे रहे हो, आपने मॉक दिया, उसके बाद फिर भी आपके किसी ना किसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप क्या करो, दोबारा एक बार उसका लेक्चर जाके कंप्लीट करो, एक बार और अच्छे से कर लो, ठीक है। उसके बाद उसके सेक्शनल मॉक दो। सेक्शनल मॉक के बाद अगर आपको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, तो देखिए, अब मेरे पास ये है ओसवाल की रीजनिंग की बुक, ठीक है। मैं दिखा दूंगी आपको, मेरे पास ओसवाल की रीजनिंग की बुक है। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी बुक खरीद लो। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा। बट आप चाहो तो कोई भी आप बुक खरीद सकते हो, ठीक है, अगर आपको फिजिकल उसमें क्वेश्चंस करना है तो, है ना। सेक्शनल मॉक के अलावा भी कोई टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह देना है, पीवाईक्यू देना है, तो आप जो है एक बुक खरीद सकते हो किसी भी ब्रांड की। मैंने ओसवाल की ली है, तो मैं आपको ओसवाल की सजेस्ट कर रही हूँ, एंड इट इज कॉस्ट इफेक्टिवली एज वेल। ये कर लो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते आप देखोगे कि आपका मार्क्स इंक्रीज होता जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना रीजनिंग के रिगार्डिंग, या किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब एग्जाम आने वाला रहेगा तब क्या करेंगे। वैसे तो देखो, ये चीज़ हम बाद में भी डिस्कस कर सकते थे, स्टार्टिंग में आप अभी ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम नज़दीक आएगा तब फिर क्या करना है, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यू का मैराथन कर लो, ठीक है। एग्जाम के 10 दिन पहले से आप क्या करोगे, कोई भी 12 घंटे की वीडियो मैराथन, बलराम सर की है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, और अभी ये 2024 की होगी। जब जब तक सीजल 2026 आएगा, तब तक
25 के भी उसके आ गई होंगी, और अगर ये आ गई होगी तो मैं आपको खुद ही वीडियो में दिखा दूँगी, ठीक है? सो आप क्या कर सकते हो, ये 10 से 12 घंटे की जो मैराथन वीडियो है, इसको आप सॉल्व बैठ के 4 दिन में, 5 दिन में 12 घंटे की वीडियो 5-6 दिन में एग्ज़ाम टाइम में मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और पॉज़ कर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है एंड देन प्ले करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, पॉज़ प्ले एंड दैट इज़ इट। सो ये चीज़ आपको कंटिन्यू करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स आपके उसमें दिक्कत है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बट अगर आपको लगता है तो आप आरजे विक्रमजीत सर की वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो, बलराम सर की भी रेफर कर सकते हो, बट सिंस रीजनिंग में बहुत कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप मैथ्समेनिया सर के जो रीजनिंग का लेक्चर सीरीज है, वो शॉर्ट वीडियोज ही है, जो छोटे छोटे मिनट्स की ही है, ऐसे लंबे मैराथन नहीं है, आप उसी से करो। मैं बता रही हूँ, मैंने उनसे किया था और मेरे उसी से हो गए थे, बल्कि लास्ट मिनट जब एडुकेटी चेंज हुई तो उन्होंने फटाफट फटाफट एड्रेस मैचिंग वगैरह बहुत सारे नए तरीके के जो क्वेश्चंस ऐड हुए थे, एजम्पशन वगैरह के सारे क्वेश्चन उन्होंने ही कराए, तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट उनकी सीरीज से किया था एंड मेरे 47.5 मार्क्स आए थे। ऑल इन ऑल बोलना है कि इसका वेटेज इक्वली होता है प्री में भी और मेंस में भी, तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं सोचना है कि रीजनिंग को क्या कहते हैं साइड कर देते हैं, पेपर के 15 दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा, बहुत सारी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, आप आधे घंटे दो, डेली दो। आधे घंटे में आपको क्या करना है, 15 मिनट का लेक्चर देखना है किसी टॉपिक का, उसके पहले आप 20 दिन में जो सिलेबस कंप्लीट करोगे अपार्ट फ्रॉम इट पर डे का, उसके बाद का मैं बता रही हूँ, आपको आधे घंटे में 15 मिनट मॉक देना है, 15 मिनट उसकी एनालिसिस करना, दैट्स इट। इतना आप करोगे, अगर आज से भी आप इतना करते हो तो सीजीएल 2026 में आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। सो येस, दैट वाज इट अबाउट रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। और बाकी अगली वीडियोस में मैंने ऑलरेडी जीएस की स्ट्रैटेजी अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हो मेरी वीडियोस में जाके, एंड आगे मैथ्स और इंग्लिश की भी मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। सो येस, प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर भी कर देना गाइज, वी आर क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स। सो येस, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइज।